हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीज़ू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज का जो वीडियो लेक्चर होगा कंप्यूटर का, वो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स पे होगा। इससे पहले हमने कंप्यूटर के फंडामेंटल्स को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इनपुट आउटपुट को डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके बाद हमने एंटीवायरस और वायरस को हमने क्या किया, डिस्कस किया। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हुए तो वो वीडियो भी देख लेना, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो कंप्यूटर सेक्शन है आप पूरे मार्क्स लाएंगे अगर आप मेरे लेक्चर देख के जाएंगे, उनको अच्छे से सुनेंगे और आप नोट करेंगे तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। ओके, जो जीके सीरीज़ हमने चला के रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे मिस नहीं कर सकते। वो भी एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन होगा वो हमारे पास होने वाला है कि जो हमारे पास कम्बिनेशन होता है टू अ मोर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का, उसे क्या कहा जाता है। इंटर नेटवर्क कहा जाता है, लेन कहा जाता है, मैन कहा जाता है, वैन कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया द कम्बिनेशन ऑफ टू अ मोर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स इज़ कॉल्ड, कि उसे क्या कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास, और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंटर नेटवर्क। क्या कहते हैं उसको, इंटर नेटवर्क कहते हैं। द कम्बिनेशन ऑफ टू अ मोर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटर नेटवर्क। अब आपने इसको भूलना नहीं है, हम सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ नेटवर्क पे भी क्वेश्चन लाए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी होती है उस पर भी, OSI मॉडल पे भी सब बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं इंटर नेटवर्क और नेटवर्क भी इसे कहते हैं, इज़ फॉर्म्ड व्हेन वी कनेक्ट ए लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। लेन की फुल एब्रीवेशन आपसे पूछी जाती है, तो लेन की फुल एब्रीवेशन है लोकल एरिया नेटवर्क। एग्जामिनर सिंपल ये पहले पूछ लेगा आपसे, तो आपने लिखना है लोकल एरिया नेटवर्क। एंड ए वैन, वैन की फुल एब्रीवेशन होती है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क आर टू लेंस टू ईच अदर। तो ये आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो अब आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया यहाँ पे, ए कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन दैट प्रोवाइड्स ए डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस इज कॉल्ड, कि एक ऐसा कनेक्शन जो प्रोवाइड करता है एक डेडिकेटेड लिंक किसके बीच में, दो डिवाइसेस के बीच बिटवीन में, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने थे, पॉइंट टू पॉइंट कहा जाता है, मल्टी पॉइंट कहा जाता है, टोपोलॉजी कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। ऐसा कनेक्शन जो प्रोवाइड्स करता है एक डेडिकेटेड लिंक दो डिवाइसेस के बीच में, उसे कहा जाता है पॉइंट टू पॉइंट। क्या कहा जाता है, पॉइंट टू पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करते हैं ये पॉइंट टू पॉइंट क्या है, ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड्स ए dedicated link between two devices. Okay, the entire capacity of the link is reserved for transmission between those two devices. तो ये जो दो डिवाइसेस होंगी कोई भी, उनके बीच में ये हमारे पास क्या करेगा, कनेक्शंस को प्रोवाइड करेगा। तो इसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए प्रोटोकॉल इज, प्रोटोकॉल क्या है। जब भी हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है प्रोटोकॉल से, तो ऑप्शन है ए सेट ऑफ रूल्स ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंड DTES आर टू कम्युनिकेट, या लॉजिकल कम्युनिकेशन चैनल्स यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, या फिजिकल कम्युनिकेशन चैनल्स यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, नन ऑफ दीज। तो जब भी हम बात करते हैं प्रोटोकॉल की तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं ना नेटवर्क के अंदर, एक इन नेटवर्किंग ए प्रोटोकॉल इज़ ए स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ रूल्स। याद रखना, जहाँ भी आपको स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ रूल्स दिखे मिले किसी भी स्टेटमेंट में, तो आपने ये आंसर टिक कर लेना है प्रोटोकॉल, अगर ऑप्शन में दिखे आपको। ठीक है, तो कहा क्या गया, ए प्रोटोकॉल इज ए स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ रूल्स फॉर फॉर्मेटिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा। प्रोटोकॉल्स इनेबल्स कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो ये आपने याद रखना है प्रोटोकॉल के बारे में। क्लियर, बाकी भी हम प्रोटोकॉल के बारे में अभी बात करेंगे आगे कुछ डिटेल में, लेकिन अभी थोड़ा स्टार्टिंग है हमारा, तो देखते हैं आस्ता आस्ता हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ए सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय
कम्युनिकेशन लिंक्स इज़ कॉल्ड, कि जो सेट ऑफ डिवाइसेस जो कनेक्टेड होता है बाई कम्युनिकेशन के साथ, उसे क्या कहा जाता है? नेटवर्क कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है, टोपोलॉजी कहा जाता है, मल्टी लिंक्स कहा जाता है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसको भी नेटवर्क कहा जाता है। अगर आपसे ऐसी भी स्टेटमेंट आ जाए कि ए सेट ऑफ नेटवर्क, जब आपसे पूछा जाए ए सेट ऑफ डिवाइसेस, ये एक सेट होती है डिवाइसेस की जो कनेक्टेड होती है बाई कम्युनिकेशन लिंक्स के साथ, उसे क्या कहा जाता है? नेटवर्क कहा जाता है। ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं जो मैंने यहाँ पे लाता हूँ और इन्हीं के थ्रू मैं आपको पूरा लेक्चर समझाता हूँ। तो कंप्यूटर की जब बात करते हैं ना, कंप्यूटर नेटवर्क की, ये क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स आर कंप्यूटिंग डिवाइसेस होता है दैट एक्सचेंज डेटा एंड रिसोर्सेज with each other, और a network connections between these devices can established using cables or wireless media। तो नेटवर्क कनेक्शंस जो होता है इन डिवाइसेस के बीच में, वो इस्टेब्लिश किया जाता है किसका यूज़ करके? केबल का यूज़ करके, या फिर वायरलेस मीडिया का भी हम कह सकते हैं। ओके, इतना तो आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एक चीज़ एग्जामिनर पूछ लेता है, वो आप नोट कर ले। मैं यहाँ आपको नोट करवा लेता हूँ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो आपने नोट करनी है। क्लियर? देखें, हमें इतना तो पता है कि जो नेटवर्क है ये कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को, क्या करता है? कनेक्ट करता है। एक सेकंड, यहाँ पे 1 मिनट रुकना। ये क्या करता है? कनेक्ट्स करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। कनेक्ट्स करता है कंप्यूटर्स को ऑल ओवर दी वर्ल्ड। क्या करता है? कंप्यूटर को कनेक्ट्स करता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये आपने याद रखना है। लेकिन मैं कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, इंटरनेट की बात कर रहा हूँ। एक चीज़ और डेफिनेशन आपसे सिंपल वे में पूछी जाती है कि इंटरनेट किसे कहते हैं। नोट कर लें, डायरेक्टली यही लिखा हुआ मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ठीक है, जब आपसे कलेक्शन ऑफ नेटवर्क और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क लिखा हुआ मिले तो वो भी हमारे पास इंटरनेट की डेफिनेशन होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। लेकिन एक वर्ड होता है इंट्रानेट। क्या होता है? इंट्रानेट। आप इसमें फंस जाएंगे, एग्जामिनर ये भी दे देगा। इंट्रानेट की बात करें तो ये एक प्राइवेट इंटरप्राइज नेटवर्क होता है। क्या होता है जी? प्राइवेट इंटरप्राइज नेटवर्क होता है। याद रखना, इंट्रानेट, दोनों के स्पेलिंग में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये एक प्राइवेट इंटरप्राइज नेटवर्क होता है जो डिज़ाइन किया जाता है टू सपोर्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके लिए। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन में जो एक एम्प्लॉय काम करते हैं उनको सपोर्ट करता है, उनको कम्युनिकेट करने में सपोर्ट करता है, कोलैबोरेट्स करने में ये हमारे पास इंट्रानेट सपोर्ट करता है। ओके, ठीक है, एंड परफॉर्म देयर रोल्स, कि वो अपने रोल्स को परफॉर्म करें। एग्जाम्पल हम मान के चलें, एक बैंक के अंदर, एक बैंक जो होता है ना, उसके अंदर इंट्रानेट का यूज़ किया जाता है एम्प्लॉइज़ के थ्रू। क्लियर? अब आपको समझ आ गया होगा कि इंट्रानेट क्या है और इंटरनेट क्या है। क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? नोट करें, जब भी आपसे पूछा जाए फादर ऑफ इंटरनेट कौन है तो इसका आंसर है विंट सर्फ। क्या है? विंट सर्फ नाम इसका लिख लें, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। विंट सर्फ इसका नाम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वर्ल्ड फर्स्ट पैकेट स्विचिंग नेटवर्क कब डेवलप किया गया था? 1969 में किया गया था। क्या कहा मैंने? वर्ल्ड का फर्स्ट स्विचिंग नेटवर्क, पैकेट स्विचिंग नेटवर्क जो था वो हमारे पास डेवलप हुआ 1969 में और उसका नाम था आरपानेट। क्या नाम था डियर फ्रेंड्स? उसका नाम था आरपानेट। बहुत मज़ा आने वाला है आपको ये टॉपिक पढ़ने में। आरपानेट की फिर अब आपसे पूछ लेगा कि बताएं फुल एब्रीवेशन क्या है। थोड़ा सा मैं इस स्लाइड को जूम कर लेता हूँ। क्या पूछेगा एग्जामिनर? आपसे पूछेगा बताएं आरपानेट जो है, वैसे ये कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए तो मैं ऐसे लिख दिया यहाँ पे। इसका है एडवांस्ड, लिखें, नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसकी फुल एब्रीवेशन क्या है? बहुत बार एग्जाम में आई हुई है। ये हमारे पास है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये आपने याद रखना है। एक और एब्रीवेशन आपसे पूछ लेता है ER नेटवर्क किसे कहते हैं? तो कंफ्यूज नहीं होना। ER नेटवर्क कहते हैं हम एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म है एजुकेशन
रिसर्च नेटवर्क। आप खुद कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि हमने बहुत सारी नई चीज़ें आज सीखी हैं जो पहले हमने कभी नहीं सीखी थी, किसी एक स्पेसिफिकली एक यूट्यूब चैनल से। आपने 2-4 जैसे देखी होंगी जिसने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया होगा। मैं आपको 1 घंटे के अंदर ये पूरा लेक्चर बड़े अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। एक आपसे पूछा जाता है NIC नेट क्या होता है? क्या NIC नेट? ये होता है, इसकी फुल फॉर्म नेशनल, ये भी पूछ लेता है, इंफॉर्मेटिव सेंटर। क्या? नेशनल इंफॉर्मेटिव, ठीक है, इंफॉर्मेटिव सेंटर भी कह सकते हैं आप, या इंफॉर्मेटिक सेंटर भी कह सकते हैं। एक होता है हमारे पास यहाँ पे इनलिब नेट। क्या? इनलिब नेट। आप वीडियो को पॉज करके भी ठीक है, रोक के इसको लिख सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी। क्या कहा मैंने? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। इसकी फुल एब्रीवेशन है हमारे पास ये वाली। क्लियर डियर वंस? ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी बहुत सारी टाइप्स हैं नेटवर्क्स की, वो भी हम बात करेंगे एक एक करके। पहले देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन पूछा गया हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि बताएं OSI मॉडल इज़ कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी लेयर्स, कि OSI मॉडल्स की कितनी लेयर्स होती हैं? 5 होती हैं, 6 होती हैं, 7 होती हैं, 8 होती हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जब भी आपको OSI की लेयर्स पूछी जाएं तो आपने सिंपल वे में बता देना है कि हमारे पास OSI की 7 लेयर होती हैं। कितनी होती हैं? 7 लेयर्स होती हैं। अब आपने भूलना नहीं है। अच्छा, एक तो OSI होता है, एक हमारे पास एक मॉडल और होता है जिसे कहा जाता है TCP/IP मॉडल। क्या कहा जाता है? TCP/IP मॉडल। अब मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ यहाँ पे, पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या कहा मैंने? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये आपसे फुल एब्रीवेशन ही पूछ लेता है। रिसेंटली एक एग्ज़ाम में JKSSB ने पूछी थी कि OSI की फुल एब्रीवेशन क्या होती है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होती है। मॉडल इज़ ए कंसेप्चुअल framework that divides network communications functions into 7 layers, sending data over a network। इसका काम क्या होता है? डेटा को सेंड करना। is a sending data over a network is complex because various hardware and software technologies must work cohesively across geographical and political boundaries। तो ये आपने याद रखना है कि इसकी लेयर्स कितनी हैं? 7 लेयर्स हैं। अब उन पे आ जाते हैं। देखें, OSI के बारे में मैंने आपको बता दिया, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसकी कितनी लेयर्स हैं? 7 लेयर हैं। कितनी? 7 लेयर हैं, और ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखनी है। पहली लेयर फिजिकल लेयर, दूसरी लेयर डाटा लिंक लेयर, तीसरी लेयर नेटवर्क लेयर, चौथी लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी लेयर सेशन लेयर, छठवीं लेयर प्रेजेंटेशन लेयर, सातवीं लेयर एप्लीकेशन लेयर। सबसे पहली लेयर कौन सी है? यहाँ पे फिजिकल लेयर है। क्या है? फिजिकल लेयर। आप इसको ब्रेक करके भी ऐसे भी एक ट्रिक बना के लिख सकते हैं, PDN, है ना, यानी फिजिकल लेयर, D से डाटा लिंक लेयर, N से नेटवर्क लेयर, और फिर आप लिख सकते हैं TSP। ठीक है, साथ में लास्ट पे A भी। 1-2 बार याद करोगे हो जाएगा PDN TSPA। तो जब आपको पता चलेगा कि हमने ये कीवर्ड्स याद रखे हैं तो आप आराम से इनको याद कर सकते हैं। एक होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, एक होती है सेशन लेयर, एक होती है प्रेजेंटेशन लेयर, एक होती है एप्लीकेशन लेयर। क्लियर? अब मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास फिजिकल लेयर होती है ना, ये ट्रांसमिट करती है रा डेटा, रा बिट स्ट्रीम ओवर द फिजिकल लेयर। ठीक है। डेटा लिंक लेयर जो होती है ये डिफाइन करती है फॉर्मेट ऑफ डेटा ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर जो डेटा का फॉर्मेट होता है उसको डिफाइन करने का काम किसका है? डेटा लिंक लेयर का है। क्लियर? नेटवर्क लेयर डिसाइड करती है कि विच फिजिकल पाथ द डेटा विल टेक, कि कौन सा फिजिकल पाथ डेटा ने लेना है, वो नेटवर्क लेयर डिसाइड करती है। फिर है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये ट्रांसमिटिंग करती है डेटा को यूजिंग क्या करती है? ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल TCP एंड UDP। ठीक है, TCP और UDP इनकी भी हम बात करेंगे, फुल एब्रीवेशंस भी बताएंगे। और सेशन लेयर का काम क्या है? मेंटेन्स कनेक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग पोर्ट्स एंड सेशंस। आपसे ये सवाल बनता है कि सेशन लेयर का काम क्या है? मेंटेन्स कनेक्शंस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग पोर्ट्स एंड सेशंस। ओके। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंटेशन लेयर क्या है? इंश्योर दैट डेटा इज़ ए यूजफुल फॉर्मेट एंड इज़ वेयर डेटा इंक्रिप्शन अकर्स, कि डेटा जो है वो यूजेबल फॉर्मेट में है और इंक्रिप्शन कहाँ पे अकर हो रही है, ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। ओके। फिर आती है एप्लीकेशन लेयर, ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर होती है। एप्लीकेशन लेयर जो वेयर एप्लीकेशन कैन असेस द नेटवर्क सर्विस। आप देखें एग्जामिनर क्वेश्चन क्या बनाता है। क्वेश्चन ऐसा बनाता है कि पहली लेयर कौन सी है?
OSI मॉडल की, तो बतानी पड़ती है, या सीक्वेंस में पूछ लेता है, या फिर 7वीं लेयर कौन सी है, या फिर फोर्थ वन कौन सी है, इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा, या फिर कहेगा कौन सी नहीं है OSI मॉडल की लेयर, इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा। इसलिए जब आपने इन सातों की सातों को यानी से 7 पूरी याद कर ली, इनके फंक्शंस याद कर लिए, तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने वाला। उसके बरक्स मैंने कहा कि हमारे पास एक और मॉडल है जिसे हम क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने कहा कि एक और मॉडल है जिसे हम कहते हैं TCP/IP मॉडल। क्या कहते हैं, एक मिनट, हम उसे कहते हैं TCP/IP मॉडल। और जिसका काम क्या है, मैंने कहा TCP/IP मॉडल की बात करें तो ये होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका फुल एब्रीवेशन है, TCP की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ओके, या फिर हम कह सकते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके अंदर टोटल 4 लेयर होती हैं। कौन सी, कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। बाकी ज़्यादा क्वेश्चन OSI मॉडल से बनते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया, विच इज़ द लोवेस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। अभी मैंने आपको समझा दिया था, तो ऐसे करके था ना 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। तो पहली लेयर जो होती है वो हमें पूछा है कि लोवेस्ट लेयर कौन सी होती है, डाटा लिंक, एप्लीकेशन, नेटवर्क, फिजिकल। तो डी, जब हम इसको यहाँ से जाते हैं बिलो से ऊपर की तरफ, यानी तो टॉप्स बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले कौन सी आती है, फिजिकल लेयर आती है। तो क्वेश्चन में देखो बन गया लोवेस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल कौन सी है, तो फिजिकल लेयर होती है। क्लियर, अब आपको समझ आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स पूछा गया आपसे, व्हाट डज पोप स्टैंड फॉर, कि पोप किसके लिए है, पोप की फुल एब्रीवेशन क्या है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया। देखें क्वेश्चन क्या पूछा गया, पोप क्या है, व्हाट डज पोप स्टैंड फॉर। तो पोप की जब बात करते हैं ना, तो पोप क्या होता है, एक सेकेंड, यहाँ पे प्री ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल ऑफ पोस्ट होता है या नम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, ये हमारे पास होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोप की फुल एब्रीवेशन क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये आपने याद रखना है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या कहा मैंने, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसकी फुल एब्रीवेशन है। ठीक है, पोप स्टैंड्स फॉर पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, ठीक है, आल्सो ऑफिस प्रोटोकॉल भी कहते हैं, अभी मैंने बता दिया। और ये पॉइंट वेयर मैनी डिवाइसेस शेयर यहाँ पे क्या करती हैं एंड कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे के साथ। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर, ओके। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल क्या है, आप देखें ना, चीज़ आ गई ना, मैंने कहा था हम प्रोटोकॉल की बात करेंगे। एक होती है TCP/IP, देखना समझना, एक होती है TCP/IP जिसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, TCP/IP को क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कहते हैं, ओके, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, इतना आपने याद रखना है इसके बारे में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। उसके बाद PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होती है। फिर FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। फिर SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। अब कह रहे होंगे सर आप क्यों इनकी फुल एब्रीवेशन सारी लिखवा रहे हो, हमें क्यों पढ़ा रहे हो। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपका भला हो जाए, क्योंकि ये एग्जामिनर पूछता है, फेवरेट क्वेश्चन बनता है एग्जामिनर का यहाँ से। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ओके। उसके बाद TEL टेलनेट टर्मिनल नेटवर्क, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, IVP4, ठीक है ना, ये आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है। ये फिर हमारे पास वर्जन 6 है, ये ICPM हो गया। फिर UDP, ठीक है ना, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर SSH एंड GOPHER, ये सारी की सारी हमारे पास किसकी टाइप्स हैं, प्रोटोकॉल की टाइप्स हैं। और 16 टाइप्स मैंने आपको बताई। अगर आप अच्छे और हार्ड वर्किंग जो हमारे पास एस्पायरेंट है ना, तो आप क्या करेंगे, आपका एक काम है, आप इन सब की फुल एब्रीवेशंस अपनी कॉपी पे लिखेंगे, नेट से ही ढूंढ के लिख लेंगे कि UDP की क्या होती है, IMAP की मैंने बोल के बता दिया, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये सारे की सारे आपने लिखनी है। कुछ खुद से भी थोड़ी सी मेहनत जो है आपने करनी है। तो ये हमारे पास थी टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, यहाँ पे आपको समझ आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ ए हब, हब क्या होता है। देखिए जब हम हब की बात करते हैं ना, हब की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर है
या फिर कंप्यूटिंग डिवाइस है, या फिर हमारे पास नेटवर्क डिवाइस है, या फिर कैलकुलेटिंग डिवाइस है। तो हब हमारे पास क्या है? हब हमारे पास यहाँ पे आंसर में हब नहीं है, इसका आंसर हमारे पास है ये एक नेटवर्क डिवाइस है। ऑप्शन सी लिख लेना, नेटवर्क डिवाइस है। क्या है? नेटवर्क डिवाइस। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी, ये हब इज़ ए फिजिकल लेयर नेटवर्किंग डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेज इन ए नेटवर्क, जिसका काम क्या है? यूज़ करना मल्टीपल डिवाइसेस को एक नेटवर्क के अंदर, और दे आर जनरली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन ए लेन, और इनका काम क्या होता है? कंप्यूटर्स को एक लैन के साथ जोड़ना। और हब हैज़ मैनी पोर्ट्स इन इट, इसमें बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं। और एक कंप्यूटर विच इंटेंड्स टू बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क इज़ प्लग टू वन ऑफ दीज पोर्ट्स, और वो जो इनमें से क्या होता है? कनेक्ट किया जाता है जब नेटवर्क को कंप्यूटर के साथ, तो प्लग्ड होता है किसी एक पोर्ट के साथ। तो ये आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा कि हब क्या है? हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, आइडेंटिफाई अमोंग द फॉलोइंग विच इज़ मेनली यूज टू होस्ट वेबसाइट, कि इनमें से आपने आइडेंटिफाई करना था कि जो क्या करना था कि कौन सा इनमें से मेनली जो यूज्ड किया जाता है होस्ट वेबसाइट करने के लिए, मेल सर्वर, वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर, नन। तो इस क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या करता है? ये आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, होस्ट वेबसाइट को। वेब सर्वर इज़ ए सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, या हार्डवेयर कह सकते हैं, दैट यूजेज HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म है, ओके। और हाइपर, जैसे हाँ यहाँ दिया हुआ है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड अदर प्रोटोकॉल टू रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट रिक्वेस्ट मेड ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, www वर्ल्ड वाइड वेब को कहा जाता है, यह आप सबको पता होगा, आपने अच्छे से पढ़ा है, ओके। उसके बाद बात करते हैं द मेन जॉब ऑफ वेब सर्वर। जो मेन जॉब है वेब सर्वर का वो इज़ टू डिस्प्ले वेबसाइट कंटेंट, डिस्प्ले करना होता है वेबसाइट कंटेंट को थ्रू स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिलीवरिंग वेब पेजेस टू यूज़र्स। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है वेब सर्वर्स, ओके। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन पूछा गया आइडेंटिफाई द फर्स्ट नेटवर्क, पहला नेटवर्क आइडेंटिफाई करना है जो बेस्ड था TCP IP प्रोटोकॉल पे। आप बताएं ज़रा यहाँ पे क्या होगा आंसर? ARPANET था, हब था, इथरनेट कार्ड था, राउटर था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ARPANET। मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में लिखवा दिया शुरू में, ठीक है ना। और फुल फॉर्म है ARPANET की, वो भी मैंने आपको बताई थी, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये है हमारे पास नेटवर्क, क्या है? नेटवर्क। क्लियर? तो किसकी फुल एब्रीवेशन है? ARPANET की। और ARPANET क्या था? फर्स्ट नेटवर्क जो बेस्ड था TCP IP प्रोटोकॉल पे। क्लियर जी? आगे बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एटलीस्ट 10+ टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आप इसको भी स्किप नहीं कर सकते। जब हम इसकी बात करते हैं व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट गिवन बाय ईमेल, IP, प्रोटोकॉल, URL, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास URL। इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। तो देखें URL क्या है? एक टाइप ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। इसकी फुल एब्रीवेशन आपसे पूछी जाएगी तो क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल एब्रीवेशन होती है। एंड इज़ एड्रेस ऑफ ए रिसोर्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। और ये क्या होता है? एक एड्रेस होता है रिसोर्स का वर्ल्ड वाइड वेब पे, एंड द प्रोटोकॉल यूज टू असेस इट, और इट इज़ यूज टू इंडिकेट, ये आपको बताने में मदद करता है लोकेशन को एक वेब रिसोर्स की, टू असेस द वेब पेजेस, कि आप क्या कर पाएँ? असेस कर पाएँ किसको? वेब पेजेस को। क्लियर जी? इतना आपने याद रखना है URL के बारे में, ओके। आगे बढ़ें अगर हम, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे व्हाट डज MIME स्टैंड फॉर। MIME की फुल एब्रीवेशन क्या है? आपसे पूछी गई MIME की फुल एब्रीवेशन क्या है? मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्स्ट्रा, मल्टी इंटरनेट मेल एंड मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल ईमेल, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास MIME स्टैंड्स फॉर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। MIME की फुल फॉर्म है ये। और जब हम बात करते हैं ना MIME की,
तो MIME स्टैंड्स फॉर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, और ये यूज़ होता है एक्सटेंड करने के लिए द कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल सच एज SMTP। SMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नोट किया करें जो मैं बोलता हूँ। SMTP क्या है? SMTP है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और याद रखना MIME की बात जब की जाती है, यानी कि मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल जो होती है, ये अलो करती है यूज़र्स को टू एक्सचेंज वेरियस टाइप्स ऑफ डिजिटल कंटेंट को एक्सचेंज करने के लिए, जैसे पिक्चर्स को, ऑडियो को, वीडियो को, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स इन द ईमेल। ओके जी, क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस। एक IPv4 होता है, मैं आपको बताऊं, और एक IPv6 होता है। आपको पूछा गया IPv6 का हमारे पास एड्रेस क्या होता है, लेंथ क्या होती है उसकी। आंसर की बात करें तो IPv6 एड्रेस 128 बिट्स का होता है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा ये बनता है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। एंड इज़ अरेंज्ड इन 8 ग्रुप्स में इसको अरेंज किया जाता है। कितने ग्रुप्स में? 8 ग्रुप्स में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और ईच ऑफ विच इज़ 16 बिट्स, हर एक में कितने? 16 बिट्स होते हैं। तो सोचो सबको मिला के इतने बन गए। और ईच ग्रुप इज़ एक्सप्रेस्ड एज 4 हेक्सागोनल डिजिट्स। हर एक ग्रुप एक्सप्रेस्ड होता है 4 हेक्सागोनल डिजिट्स में। एंड द ग्रुप्स में आर सेपरेटेड बाय कोलन्स, और जो ग्रुप्स होते हैं वो सेपरेट किससे किए जाते हैं? कोलन से। ये भी सवाल एग्जाम में बना हुआ है, तो आप इसको भी स्किप नहीं कर सकते। क्लियर। यहाँ पे IPv की बात पता चल गई आपको, मैं IPv4 की भी बता दूंगा। क्लियर। आगे क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ कम्युनिकेशंस इन विच ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बताओ जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ डेटा जो होता है बोथ डायरेक्शन में होता है सेम टाइम पे। सिंप्लेक्स, 4 वायर सर्किट, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है फुल डुप्लेक्स। क्वेश्चन क्या था? जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टेक प्लेस बोथ डायरेक्शन में एट अ सेम टाइम में ही हो, उसे हम कहते हैं। और फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मीन्स दैट डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन एंड ऑन ए सिग्नल carrier at the same end. For example, on local area networks with the technology that has full duplex transmissions, one workstation can be sending data on the line while another workstation is receiving data. तो हम बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करें थोड़ी सी डिटेल में, एक सेकंड देखें। जब हम सिंप्लेक्स की बात करते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, नोट कर लेना। सिंप्लेक्स होता है, लेकिन एक चीज़ है, ये होते क्या हैं इनके बारे में याद रखना। ये बेसिक कम्युनिकेशन मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन ऑपरेशन होते हैं। क्या होते हैं? डेटा ट्रांसमिशन मोड होता है, ये ऑपरेशंस होते हैं ट्रांसमिशन। ओके, ये हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं। और इसमें कौन कौन सा है? मैंने कहा एक है हमारे पास सिंप्लेक्स, और दूसरा है हमारे पास हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा होता है हमारे पास एक और होता है जिसे कहते हैं फुल डुप्लेक्स। क्या कहते हैं? फुल डुप्लेक्स ऑपरेशन। ये 3 तरह के ऑपरेशन है हमारे पास। अब एक एक करके नोट कीजिएगा। सिंप्लेक्स जो होता है वो 1 वे डायरेक्शन होता है। क्या होता है? 1 वे डायरेक्शन होता है। आपसे उसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। उसमें 1 वे जो हमारे पास डायरेक्शन डेटा ट्रांसमिट होता है, डेटा जो होता है ना, मतलब ट्रांसमिट करना होता है जो, वो एक तरफ से ही जाता है, ओनली इन 1 डायरेक्शन में। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, आप फिर समझ जाएंगे। टेलीविज़न, आपने घर में टेलीविज़न होगा ना, देखें आपको वो जो डेटा है उधर से आप उसको सिर्फ देख रहे हैं। जो कोई मूवी या सीरियल या कोई अच्छी बात आप देख रहे हैं, कोई न्यूज़, वो आपको टेलीविज़न पे 1 साइडेड दिख रही होगी, लेकिन क्या वो वापस कहीं जा रही होगी जहाँ से वो आई? ऐसा नहीं होता। फिर रिमोट कंट्रोल है, आपने रिमोट कंट्रोल के थ्रू कोई चीज़ चेक करी, तो वो तो आप कर रहे हैं ना, 1 साइडेड कनेक्शन है। हाँ, फिर कंप्यूटर टू प्रिंटर, कंप्यूटर से कोई कमांड आप प्रिंटर में देते हो, प्रिंटर से तो क्या ये हमारे पास, ये भी एक किसकी एग्जांपल है? सिंप्लेक्स की। कीबोर्ड टू कंप्यूटर भी एक एग्जांपल है क्या हमारे पास? सिंप्लेक्स की। यानी कि अगर हम मान लेते हैं एक ये एंड है, एक ये एंड है, और यहाँ से ये 1 वे में गया, क्या हो गया? सिर्फ 1 वे में डाटा ट्रांसमिट हुआ। अगर इसमें हम बात कर सकते हैं, इधर सेंडर है और इधर हमारे पास रिसीवर है सिर्फ। तो ये आपको अब भूलना नहीं है, एग्जाम्पल में मैंने बता दी सिंप्लेक्स की। उसके बाद होता है हमारे पास हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, अच्छे से समझ लें ताकि आपको दोबारा ना पढ़ने की नीड पड़े कहीं से। इसमें कैपेबल ऑफ सेंडिंग डाटा, मैंने क्या कहा? कैपेबल ऑफ सेंडिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन। क्या होगा जो आप भेजेंगे
वो हमारे पास होगी बोथ डायरेक्शन में होगी। क्या होगी? दोनों डायरेक्शंस में होगी, लेकिन फ़र्क क्या होगा? ओनली वन एट अ टाइम होगी। लेकिन एट अ टाइम एक ही होगी, बट ओनली वन एट अ टाइम। ठीक है, ये नोट कर लें। जैसे कि सेंड और रिसीव तो होगा, ठीक है, सेंड और रिसीव तो होगा, लेकिन इसकी एग्जांपल एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल है, आप नोट कर लें, एग्ज़ाम में आएगी। वाकी टाकी, क्या है इसकी एग्जांपल? वाकी टाकी। ओके, वाकी टाकी इसकी एग्जांपल है। एक और है वायरलेस माइक्रोफोन। वायरलेस माइक्रोफोन, देखें, वायरलेस माइक्रोफोन की भी इसी की एग्जांपल है। और एक सर्विस लेंस जो हमारे पास कैमरा होता है ना, वो भी इसी की एक एग्जांपल है। तो ये आपने याद रखना है कि कैपेबल ऑफ सेंडिंग इन्फॉर्मेशन इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में तो होगी, बट ओनली वन एट अ टाइम होगी। ओके, उसके बाद होता है तीसरा हमारे पास फुल डुप्लेक्स। क्या होता है? फुल डुप्लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? कनेक्शन जो होता है ना, कोई भी कनेक्शन बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन टू डिवाइसेस के बीच में, उसमें कैपेबल हो सकते हो आप सेंडिंग डेटा बोथ डायरेक्शन में एट अ टाइम आप भेज सकते हैं। एग्जांपल क्या होगी? सेल फ़ोन। एग्जांपल होगी सेल फ़ोन। आप घर वालों को कॉल कर रहे हो, तो देखें, आप भी इधर से बात कर रहे हैं, उधर से भी रिस्पॉन्स आ रहा है, एट अ टाइम दोनों बातें हो रही हैं। तो ये किसकी एग्जांपल हो गई? फुल डुप्लेक्स की हो गई, यानी वेयर बोथ पार्टीज कैन कम्युनिकेट एट द सेम टाइम। और मोडम भी इसी की एग्जांपल है, फुल डुप्लेक्स की। मोडम किसकी एग्जांपल है? फुल डुप्लेक्स की। मैंने अच्छे से समझा रहा हूँ, आस्ता आस्ता बोल रहा हूँ, इसलिए सारी चीज़ें नोट कर लेना। अगर स्पीड लग रही है तेज़ है तो और स्लो कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे लिए एक कमेंट कर दें अच्छा सा, और वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं, अगर लगता है आपके काम की हैं। ठीक है नहीं? ओके जी, मोडम की बात कर रहे थे हम जी। मोडम की फुल एब्रीवेशन होती है हमारे पास, नोट कर लें, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मैंने कहा ये किसकी एग्जांपल है? ये हमारे पास फुल डुप्लेक्स की एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है? फुल डुप्लेक्स की एग्जांपल है। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जी, स्पीड ऑफ मोडम किस में मेजर की जाती है? बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, स्पीड ऑफ मोडम। देखें, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। बीपीएस में, और बीपीएस होता है बीट्स पर सेकंड। क्या होता है? बीट्स पर सेकंड, बिप्स को बोलते हैं। तो ये आपने याद रखना है। मैंने कहा बीपीएस क्या होता है? बीट्स पर सेकंड होता है। इसमें स्पीड ऑफ मोडम को मेजर किया जाता है। लेकिन एक और चीज़ में भी, जिसे हम बॉड रेट कहते हैं, बॉड रेट भी होता है, जिसमें इसको हमारे पास क्या करते हैं, हम स्पीड ऑफ मोडम को मेजर करते हैं। अब बॉड रेट क्या होता है? बॉड रेट का मतलब होता है द रेट एट विच इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसफर्ड इन ए कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, जब क्या होती है कि आप क्या करते हैं, ऐसा रेट, द रेट एट विच इंफॉर्मेशन क्या होती है हमारे पास, इंफॉर्मेशन जो होती है वो ट्रांसफर्ड होती है। क्या होती है? ट्रांसफर्ड होती है। याद रखना, एक कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर। ओके, इन ए कम्युनिकेशन चैनल, इतना आपने याद रखना है। ओके, तो ये याद रखना है कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट होगा, तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और याद रखना है, मैक्सिमम स्पीड जो मोडम की होती है ना, मैक्सिमम स्पीड, ये एग्जामिनर पूछ लेता है। तो मैक्सिमम स्पीड जो होती है मोडम की, मैक्सिमम स्पीड ऑफ मोडम, वो हमारे पास होती है 56 kbps। ठीक है, kbps कितनी? 56 kbps। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने अब भूलना नहीं है। क्लियर? आपको समझ आ गया? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखें, आपसे क्वेश्चन अब बन गया, द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम इज कॉल्ड। दोनों डायरेक्शंस में होता है, लेकिन ओनली क्या लिखा है? वन डायरेक्शन एट अ टाइम। ये चीज़ आपको एग्जाम में कन्फ्यूज़ ना करे, इस पे फोकस करना है। सिंप्लेक्स होता है, 4 वायर सर्किट होता है, फुल डुप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि जब इंफॉर्मेशन को बोथ डायरेक्शन सेंड किया जाता है, लेकिन ओनली वन एट अ टाइम में किया जाता है। यही कहा था ना, ओनली वन एट अ टाइम। तो ये अपने याद रखना है। और इसकी एग्जांपल वाकी टाकी बताई थी, वायरलेस माइक्रोफोन्स बताए थे, वायरलेस कैमरा बताया था, सर्विस लाइन्स कैमरा, तो याद रखना है। हाफ डुप्लेक्स
mood support a bidirectional flow of data but in one direction at a time. Okay, full duplex mood supports a bidirectional flow data in both direction at the same time simultaneously flow, और this sender can only send data ही send कर सकता है, तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है द टोपोलॉजी विद हाईएस्ट रेलिबिलिटी इज, कौन सी टोपोलॉजी है जिसकी हाईएस्ट रेलिबिलिटी है? बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। यहाँ पे मैश टोपोलॉजी जो होती है ये इसकी हाईएस्ट रेलिएबिलिटी होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, टोपोलॉजी क्या है? पहले मैश टोपोलॉजी की बात करें। मैश टोपोलॉजी ये होती है, मैश है ये, मैश टोपोलॉजी। Mesh topology is a network setup where each computer and network devices is interconnected, जहाँ पे हर एक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ, और allowing for most transmission to be distributed even if one of connection goes down। कहने का मतलब ये हो गया कि ये अलो करती है मोस्ट ट्रांसमिटेड ट्रांसमिशंस को जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर कोई एक कनेक्शन उसमें से डाउन भी हो जाता है। और ये टोपोलॉजी इज़ नॉट ओनली यूज फॉर मोस्ट कंप्यूटर्स नेटवर्क्स एज इट इज़ डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू हैव रिडंडेंट कनेक्शंस टू एवरी कंप्यूटर्स, होवेवर दिस टोपोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड फॉर वायरलेस नेटवर्क के लिए ये यूज़ की जाती है। क्लियर? इतना याद हो जाएगा आपको। उसके बाद देखें टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी भी होता है, आप देख लें यहाँ पे, आप समझ जाओ कि क्या होती है। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी में, द अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क दैट कंप्राइजेज, जिसमें नोड्स होती हैं, कनेक्टेड लाइंस होती हैं, जिसमें सेंडर एंड रिसीवर जो होते हैं, तो ये इसी ही हम मानते हैं कि ये रेफर्ड की जाती है नेटवर्क टोपोलॉजी के तौर पे। और वेरियस टाइप्स ऑफ जो हमारे पास टोपोलॉजी हैं उसमें पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, और रिंग टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है, हाइब्रिड टोपोलॉजी है। ये आपने सारी याद रखनी है। ओके, थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में आपको बता दूं। अगर यहाँ पे देखें, जब आपसे पूछा जाएगा कि बताएं हमारे पास टोपोलॉजी जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछा जाएगा कि बस टोपोलॉजी क्या होती है, तो बस टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए होती है। लोकल एरिया यानी कि लैन एरिया नेटवर्क के लिए होती है, जिसमें सारी नोड्स जो होती हैं वो एक सिंगल केबल के साथ जुड़ी होती हैं। और इसमें जो केबल यूज़ की जाती है वो कोएक्सियल केबल यूज़ की जाती है। कौन सी केबल? कोएक्सियल केबल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। जो हमारे पास बस टोपोलॉजी है इसमें ऑल द नोड्स कनेक्टेड होती हैं एक सिंगल केबल के साथ, जिसमें कोएक्सियल केबल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें डेटा जो होता है वो ट्रैवल करता है। डेटा क्या करता है? ट्रैवल करता है फ्रॉम नोड टू नोड, नोड टू नोड डेटा ट्रैवल करता है इसमें। ओके, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ये याद रखना है कि हमारे पास डेटा ट्रैवल अराउंड द नेटवर्क इन वन डायरेक्शन, इसमें जो होता है रिंग टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी की बात करें, इसमें क्या होता है कि सारी की सारी नोड्स जो होती हैं वो इंडिविजुअली कनेक्टेड होती हैं टू ए सेंट्रल कनेक्शंस के साथ, जैसे कि एक हब होता है ना उस तरह से, या फिर एक स्विच के साथ। तो ये आपने याद रखना है स्टार टोपोलॉजी, मतलब एक स्टार की तरह। ये आपने याद रखना है, एक सेंटर में होगा तो स्टार की तरह ये हमारे पास क्या होंगी, उसके साथ यहाँ पे जुड़ी होंगी। ओके, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे मैश टोपोलॉजी की बात करें। ये एक नेटवर्क सेटअप है जहाँ पे ईच कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइसेस इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ये टोपोलॉजी जो होती है ये हमारे पास सेटअप करती है, अलोज करती है मोस्ट ट्रांसमिशंस को टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवन इफ वन ऑफ द कनेक्शन गोज डाउन। मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई एक कनेक्शन गोज डाउन हो जाता है तब भी ये हमारे पास काम करती है। तो ये यूज़ की जाती है वायरलेस नेटवर्क के लिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। ट्री टोपोलॉजी की बात करें, ये एक ऐसी टोपोलॉजी है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ टोपोलॉजी होती है। ठीक है, टोपोलॉजी स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे बहुत सारे कनेक्टेड एलिमेंट होते हैं, वो अरेंज होते हैं लाइक ब्रांचेज ऑफ ट्री होती है ना, एक दरख्त है उस पर बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। इसी तरह इस नेटवर्क के साथ भी अगर हम बात करें ट्री टोपोलॉजी के साथ भी ऐसा ही होता है। तो ये यूज़ की जाती है ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। क्या करने के लिए? ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन ए डेटाबेस। तो ये पॉइंट आपने लिख लेना है, पूछा जाएगा तो भूलना नहीं है। हाइब्रिड टोपोलॉजी की बात करें, हाइब्रिड टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी होती है जो यूज़ करती है टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजी को यूज़ करने से बनती है। और ये टोपोलॉजी इंक्लूड करती है मिक्स होता है इसमें बस टोपोलॉजी का, उसके बाद मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी का। तो इसे आल्सो ये हायरार्किकल टोपोलॉजी के नाम से भी जानी जाती है। क्लियर? ये आपको चीज़ें मैंने बताई यहाँ पे टोपोलॉजी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया बॉड रेट मीन्स क्या होता है? द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड, एक सेकेंड, the number of bits transmitted per unit time, the number of bytes transmitted per unit times, the rate at which the signal changes, या none of the above। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, द रेट एट विच द सिग्नल चेंज। ठीक है,
Baud rate is term used in digital communications to refer the rate at which the signal changes. It is not directly related to the number of bits or bytes transmitted per unit time. Baud is a measure of the signaling rate at the number of signals events per second. तो ये अब आपने इसके बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर यूज्ड इन सीरियल कम्युनिकेशन फॉर के स्टार्ट एंड स्टॉप जो बिट्स हैं ये हमारे पास यूज किए जाते हैं सीरियल कम्युनिकेशन में। किसके लिए? एरर डिटेक्शंस के लिए, एरर करेक्शंस के लिए, या फिर सिंक्रोनाइजेशन के लिए, स्लोइंग डाउन द कम्युनिकेशंस के लिए। तो जब हम बात करते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स की तो ये यूज़ किया जाता है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशंस, यानी ऑप्शन सी है सिंक्रोनाइजेशन, एज ए मीन्स ऑफ टाइमिंग और सिंक्रोनाइजिंग द डेटा characters being transmitted. Without the use of these bits, the sending and receiving system will not know where one character ends and another begins. तो ये अपने चीज़ें याद रखनी है कि कहाँ पे एक कैरेक्टर एंड करता है और कहाँ पे दूसरा शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क यूजेस डायनामिक और अडाप्टिव रूटिंग? टिमनेट, आरपानेट, एसएनए या फिर नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जो यूजेस करता है डायनामिक और अडाप्टिव रूटिंग? ऑप्शन नंबर बी है आरपानेट। आरपानेट बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आप भूल नहीं सकते, मैंने इसके बारे में आपको सिखाया यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, डियर फ्रेंड्स द डैश मेजर्स द नंबर ऑफ लॉस्ट और गार्बल्ड पैसेज यहाँ पे आर एज ए फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सेंट इन द सैम्पलिंग वर्ड्स। रेजिडुअल एरर रेट, ट्रांसफ़र फेलियर प्रोबेबिलिटी, कनेक्शन रिलीज फेलियर प्रोबेबिलिटी, कनेक्शन स्टेब्लिश। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि जो हमारे पास रेजिडुअल एरर रेट है ये मेजर करता है नंबर ऑफ जो लॉट्स हैं और ग्रुप मैसेज हैं एज अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सेंट इन द सैम्पलिंग पीरियड। ओके, तो ये आपने याद रख लेना है। द रेजिडुअल एरर जो होता है इज द रेशियो होती है ऑफ द नंबर ऑफ इनकरेक्टली रिसीव्ड बिट्स दैट आर नॉट डिटेक्टेड एज सच ओवर द टोटल नंबर ऑफ बिट्स सेंट। तो इसके बारे में आपने याद रखना, रेजिडुअल एरर रेट पे क्वेश्चन बनता है तो अब आप गलत नहीं करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, ए हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो टिपिकली वुड नॉट बी नीडेड फॉर ईमेल, ट्रांसफरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, सपोर्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स इन ए लेन, ऑल ऑफ दिस। तो जब बात करते हैं हाई स्पीड कम्युनिकेशन जो इक्विपमेंट टिपिकली वुड नॉट बी नीडेड फॉर, तो हमारे पास एक ईमेल होती है। हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड फास्ट एंड जो एफिशिएंट डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन डिवाइसेस और नेटवर्क्स। इनका यूज़ किसके लिए होता है? डिज़ाइन करने के लिए और प्रोवाइड करने के लिए फास्ट एंड एफिशिएंट डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन डिवाइसेस और नेटवर्क्स। इट इज़ कमनली यूज फॉर ट्रांसफरिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा एंड सपोर्टिंग कम्युनिकेशंस बिटवीन नोड्स इन ए लेन। तो ये आपने याद रख लेना इसके बारे में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, इन ए ब्रॉड सेंस ए रेलवे ट्रैक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। रेलवे ट्रैक किसकी एग्जाम्पल है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है, सिंप्लेक्स की, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाफ डुप्लेक्स। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। देखें मुझे सर में भी दर्द है फ़िलहाल अभी बहुत सारा, लेकिन मैं अपनी कमिटमेंट पूरी करता हूँ, जो मैं कहता हूँ मैं ज़रूर करता हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि मैं अपने एस्पायरेंट्स को जो कहता हूँ कि कल किसका लेक्चर लाना है। अब मैंने ना सुबह 5 मतलब 5:30 से इसको स्टार्ट किया था बनाना, अभी इसको प्रिपेयर किया था और फिर मैं अब यहाँ पे आपके सामने इसको डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर? आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है 23, विच नेटवर्क हैज़ कनेक्टिविटी रेंज अप टू 10 मीटर्स। कौन से नेटवर्क का जो है हमारे पास कनेक्टिविटी 10 मीटर रेंज तक होती है? लैन, पैन, मैन, वैन। ये स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट है, आज इस स्लाइड में भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो। तो कौन सा नेटवर्क होता है? ऑप्शन नंबर बी है, जिसकी 10 मीटर तक कनेक्टिविटी होती है वो हमारे पास पैन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अच्छा आप मुझे बताओ, आप ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं ना सारे, अभी भी आप ब्लूटूथ का यूज़ कर रहे होंगे शायद, मेरी वीडियो जब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो जो आपने ब्लूटूथ डाला है वो 10 मीटर रेंज उसका होगा, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ये स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क होती है, ठीक है। पैन कनेक्ट्स डिवाइसेस विद इन द रेंज ऑफ एन इंडिविजुअल एंड आर नो लॉन्गर दैन अबाउट 10 मीटर से ज़्यादा दूर इसका रेंज नहीं हो सकता। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब लैन क्या होता है, पैन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट हैं, मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा सा आप थोड़ा सा सब्र कर लें। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, रिसीवर, सेंडर, टाइमलाइंस, मीडियम। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हुआ है, क्या है? द इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंडेंट 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक डिलीवरी होती है, एक एक्यूरेसी होती है, एक टाइम लेंस होती है, एक जिटलर्स होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि कौन सा है, तो वो टाइम लेंस है, ठीक है। जो टाइम लेंस है ना, जो टाइमलीनेस की बात करते हैं जब, तो ये हमारे पास
इन 4 में से है। डेटा जो कम्युनिकेशन सिस्टम 4 करता है तो उनमें से टाइमलीनेस भी है एक, तो यह याद रखना है आपने। और कौन कौन से हैं ये नोट कर लें। डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस एंड जिटर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर। ये सारे के सारे क्या हैं कि डेटा कम्युनिकेशन इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, रिसीवर, सेंडर और मीडियम नहीं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। ओके, देखिए हमारे पास, एक सेकंड रुक जाना आप। बात करते हैं, पेन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लेन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, डब्ल्यू लेन होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, कैन होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये सारी टाइप्स हैं नेटवर्क की, ये फुल एब्रीवेशंस पूछी जाती हैं। सैन होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सैंस होता है सिस्टम एरिया नेटवर्क, और पोलेन होता है पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क, और ई पेन होता है इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, और वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये सारे के सारे आपने याद रखने हैं। क्या करने हैं, सारे के सारे याद रखने हैं। लैन की बात करें 10 किलोमीटर तक का रेंज होता है इसका, यूज्ड इन ऑफिस बिल्डिंग कैंपस में इसका यूज़ किया जाता है। मेन जो होता है ये हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, तो ये हमारे पास दीज टाइप ऑफ नेटवर्क्स आर लार्जर देन लैन बट स्मॉलर देन वैन, से हमारे पास ये कम होते हैं क्योंकि वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है वर्ल्ड वाइड के लिए। ओके, वैन की बात करें तो ऑल अराउंड दी वर्ल्ड होता है, ठीक है। और लैन जो हमारे पास होता है, लैन नेटवर्क की एक चीज़ याद रखना, ये जो होता है हमारे पास हैज़ हाई स्पीड होती है इसकी, लैन हैव हाई डेटा ट्रांसफ़र रेट भी होता है, तो ये आपने याद रखना है। बाकी पेन के बारे में मैंने आपको बता दिया, 10 मीटर तक इसका डिस्टेंस होता है, ब्लूटूथ होता है, तो ये किससे बना होता है, एक वायरलेस मॉडेम से बना होता है, ठीक है। अब एक और याद रखना, लाईफाई भी होता है। लाईफाई क्या होता है, लाईफाई का मतलब होता है लाइट फिडिलिटी। क्या होता है, लाइट फिडिलिटी, नोट कर लें। लाइट फिडिलिटी जो हमारे पास है, ये हमारे पास किसकी फुल एब्रीवेशंस है, हमारे पास लाईफाई की, ठीक है। तो वाईफाई भी एक होता है, तो वाईफाई का भी आपको पता होना चाहिए। वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी को बोलते हैं, ठीक है। वाईफाई किसको बोलते हैं, वाईफाई हमारे पास वायरलेस फिडिलिटी को बोलते हैं। लाईफाई किसको बोलते हैं, लाइट फिडिलिटी को बोलते हैं, तो ये आपने याद रखना है। अब एक चीज़ पूछी जाती है एग्ज़ाम में, देखें यहाँ पे एक और भी होता है वाई मैक्स, WIMAX, वाई मैक्स होता है वर्ल्ड वाइड, मैं इधर बोल रहा हूँ आप नोट कर लें, वर्ल्ड वाइड इंटरोपैरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। क्या वाई मैक्स की फुल एब्रीवेशन है, वर्ल्ड वाइड इंटरोपैरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है 4G फोर्थ जनरेशन इंटरनेट को। WLL भी होता है, WLL क्या है हमारे पास, ये होता है वायरलेस लोकल लूप। क्या होता है, वायरलेस लोकल लूप। ये सारे नोट कर लें, ये एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। ओके, एक और भी होता है EPN, ये भी एक टाइप है इसकी, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या होता है, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, ये भी आपने याद रखना है। और VPN होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। पोलेन होता है जो हमारे पास पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क। सैन होता है, मैंने वो भी बता दिया आपको, ठीक है। कैन भी बता दिया। तो ये हमारे पास किसकी टाइप्स थी, ये इनकी टाइप्स थी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंफ्रारेड किस में यूज़ होती हैं, जो माइक्रोवेव्स होती हैं ये वो भी मतलब नेटवर्क के केस में इस्तेमाल होती हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, जो हमारे पास इंफ्रारेड है ना, एक सेकंड, इंफ्रारेड जो हैं ये हमारे पास जो होती हैं ये यूज़ की जाती हैं रिमोट कंट्रोल में। किस में इनका यूज़ होता है, रिमोट कंट्रोल में। ओके, ये आपने याद रखना है। और हमारे पास माइक्रोवेव जो होती हैं वो कनेक्ट होती हैं अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम टावर टू टावर, जो भी हमारे पास जुड़ी होती हैं वो हमारे पास माइक्रोवेव होती हैं। इनके बारे में थोड़ा सा याद रख लेना, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, इम्पॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट बात करें अगर हम क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन आपसे डियर वंस पूछा गया कि 0.00 जो है ये रिप्रेजेंट्स करता है एक पिक्सल को, दैट पिक्सल इज़ नोन एज ब्लैक पिक्सल, लाइट ग्रे, वाइट पिक्सल, डार्क ग्रे पिक्सल। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक पिक्सल। इमेज आर स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर एज ए मैट्रिक्स ऑफ नंबर नोन एज पिक्सल वैल्यूज़। These pixel values represent the intensity of each pixel. और in grayscale image, a pixel value of 0 represents black and 255 represent white.
तो ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारे पास इसका राइट आंसर है कि 0.00 जब दोनों मिलें तो हमारे पास कौन सा होता है, ब्लैक पिक्सल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए मैसेज टू ट्रैवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस इज नोन एज ट्रांसिट टाइम, डायलॉग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, वेट टाइम। देखें, जब हमारे पास टाइम जो रिक्वायर्ड किया जाता है फॉर ए मैसेज टू ट्रैवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, उसे कहा जाता है ट्रांजिट टाइम। ठीक है, ट्रांजिट टाइम इज द टोटल टाइम इट टेक्स फॉर गुड टू गेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मेजर इन आवर्स एंड आर डेज। ठीक है, और द मूड ऑफ ट्रांसपोर्ट कुड बी ए बोट, प्लेन, ट्रेन, ट्रक और ए कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डिलीवरी मूड। तो ये आपने याद रखना है, ट्रांजिट टाइम से कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, सेंडिंग ए फाइल फ्रॉम योर पर्सनल कंप्यूटर, प्राइमरी मेमोरी और डिस्क टू अनदर कंप्यूटर इज कॉल्ड अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, लॉगिंग ऑन, हैंग ऑन, नन ऑफ द अबव। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अपलोडिंग। देखें, जब आप क्या करते हैं, सेंड करते हैं एक फ़ाइल को पर्सनल कंप्यूटर से प्राइमरी मेमोरी में या डिस्क में, तो उसे क्या कहते हैं, अपलोडिंग कहते हैं। ठीक है, अपलोडिंग रेफर्स टू ए सेंडिंग डेटा फ्रॉम ए लोकल सिस्टम टू ए रिमोट सिस्टम सच ए सर्वर टू ए क्लाइंट। तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, टू कनेक्ट कंप्यूटर विद द डिवाइस इन द सेम रूम यू माइट लाइकली टू यूज़ कोएक्सियल केबल, डेडिकेटेड लाइन, ग्रुप स्टेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि आप जब कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को विद द डिवाइस इन द सेम रूम में, तो उसमें कोएक्सियल केबल का यूज़ होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स यूज्ड इन कोएक्सियल केबल में जो यूज़ होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जामिनर के टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स कौन से यूज़ होते हैं कोएक्सियल केबल्स में। बी एंड सी सबसे इंपॉर्टेंट है, बायोनेट, नील, कंसिलमैन। तो ये आपने याद रखना है। एन सीरीज कनेक्टर होता है, एफ टाइप कनेक्टर होता है, एस एम ए आर सब मिनिएचर कनेक्टर होता है, और टी एन सी थ्रेडेड, जो नील, कंसिलमैन एट्सट्रा, ये सारे के सारे कोएक्सियल केबल में यूज़ होते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है, वो हमारे पास बी एन सी है, याद रखना ऑप्शन ये वाला। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल भी होती हैं, कोएक्सियल केबल होती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल होती हैं। ट्विस्टेड पेयर इज़ ए कॉपर वायर केबल होती है, जिसमें 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर्स का यूज़ होता है, वो ट्विस्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इंटरफ्रेंस और क्रॉस टॉक्स, और इट यूजेस 10 बेस टी 100 बेस टी, इनका यूज़ करके ये इसमें यूज़ हुए होते हैं। सम अदर न्यूअर एथरनेट वेरिएंट भी होते हैं, और इट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। RJ45 कनेक्टर का यूज़ किस में होता है, RJ45 कनेक्टर का यूज़ ट्विस्टेड पेयर केबल में होता है। ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, 3-4 एग्जाम में आ चुका है कि RJ45 कनेक्टर का यूज़ किस केबल में हुआ है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल में हुआ है। ओके, इतना आपने याद रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है जी, देखें, एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लें, कनेक्शन जो हमारे पास कम्युनिकेशन मीडियम है ना, इसमें जो वायर्स यूज़ होती हैं, मैंने कहा एक हमारे पास ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल पेयर, लेकिन ये हमारे पास वायर्ड होती हैं। इधर सुनना मेरी बात, एक तरफ हमारे पास ये वायर्ड होती हैं, एक हमारे पास ये वायरलेस होती हैं, दोनों में फ़र्क देखना। ये हमारे पास गाइडेड मीडिया में आती हैं, किस में, गाइडेड मीडिया में, गाइडेड फिजिकल मीडिया में आती हैं, मूड में यानी ट्रांसमिशन में, और ये वायरलेस होती हैं, और ये अनगाइडेड में आती हैं। इतना नोट किया आपने। ओके, इसमें एक चीज़ याद रखना, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि इनमें से कौन सी वायर्ड है, यानी कौन सी वायरलेस नहीं है, वायर्ड है, यानी उनमें से ट्विस्टेड पेयर आती हैं हमारे पास, जो वायर्ड वाली कैटेगरी में आती हैं। ट्विस्टेड और कोएक्सियल, ये दो इसमें आती हैं, और जो हमारे पास वायरलेस है, और उसमें एक इसमें फाइबर केबल, ऑप्टिकल केबल भी आती हैं, इसमें याद रखना है, किस में, वाइड में, वाइड में। ठीक है, कम्युनिकेशन मीडियम में। और वायरलेस में हमारे पास आती हैं रेडियो वेव्स, कौन सी, रेडियो, माइक्रो, ठीक है, और हमारे पास इंफ्रारेड। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि जो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स हैं, ये नेटवर्क केबल्स जो होती हैं, ये कंटेंट्स किसको करती हैं, ग्लास फाइबर्स होता है इसके के साथ होती हैं, स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास फाइबर्स लगा होता है इसमें, और इनसाइड एंड इंसुलेटिंग जो हमारे पास, तो ये याद रखना है। और ये यूज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, हाई परफॉर्मेंस के लिए, डेटा नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए हमारे पास किसका यूज़ किया जाता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज़ किया जाता है। किसका, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स का। तो ये आपने याद रखना है।
और ये इंपॉर्टेंट भी हो सकती हैं। और फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होती हैं ये स्प्रेड होती हैं ऑल ओवर द अर्थ एंड ओशंस में फैली होती हैं। ये आप जो इंटरनेट चलाते हैं ना सबसे ज़्यादा इन्हीं का रोल प्ले होता है। और फास्टेस्ट ट्रांसफरिंग डेटा केबल्स एंड आल्सो कॉस्टलीस्ट केबल होती हैं, बहुत महंगी होती हैं। तो ये आपने याद रख लेना है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा था, ठीक है। इसके बरक्स अगर आप याद रखना चाहें कि अनगाइडेड में जैसे हमारे पास रेडियो वेव्स थी, माइक्रोवेव्स थी और इंफ्रारेड थी, तीनों में से क्वेश्चन बनता है। लेकिन आपने क्या करना है, रेडियो वेव्स, माइक्रो और इंफ्रारेड ये हमारे पास वायरलेस होती है ना। अब इसमें आपने इसको ऐसे याद रख लेना, RIM रिम ट्रिक याद रख लेना, हो जाएगा याद। मैं ऐसे ही आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि आप अच्छे से इसको कर लें। एक सेकेंड, रिम के RIM रिम यानी रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स। रेडियो वेव्स जो होती हैं ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होती हैं। टेलीविज़न में इनका यूज़ किया जाता है, उसके बाद फ़ोन्स में इनका यूज़ किया जाता है और रेडियोज़ में इनका यूज़ किया जाता है, टेलीफोन, फ़ोन और रेडियोज़ में। और माइक्रोवेव्स की बात करें ना, जो हमारे पास यूज़ होती हैं ना रडार कम्युनिकेशन में, उनमें रडार कम्युनिकेशन में हमारे पास किसका यूज़ होता है, ये हमारे पास माइक्रोवेव्स का। इंफ्रारेड की बात करें ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इसका इंफ्रारेड का किस में यूज़ होता है, तो ये आपने याद रखना है टीवी रिमोट कंट्रोल में, ठीक है। उसके बाद आप याद रख सकते हैं इलेक्ट्रिकल हीटर में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुकिंग, जो हमारे पास कुकर होते हैं ना, राइस कुकर वगैरह जो कुकिंग कुकर होते हैं उनमें, ठीक है। इतना आपको पता चल गया होगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड बिटवीन ईमेल सर्वर्स, FTP, SMTP, SNMP, POP3, ऑल ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपने बी रखना है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होती है ये एक इंटरनेट स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन के लिए। बहुत बार ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, तो आपने याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया आपसे डियर वंस, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड मैसेज प्रिपरेशन एंड ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़, टेल टेक्स्ट, X400, फैक्स, नन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे टेलीटेक्स्ट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ना इनके बारे में, ये टेलीटेक्स्ट क्या है, एक फुली ऑटोमेटिक फ़ोन सर्विस होती है फ्रॉम द इंटरनल रेवेन्यू सर्विस दैट ऑफर्स प्री रिकॉर्डेड मैसेज ऑन वेरियस टेक्स्ट टॉपिक्स फॉर कॉलर्स। तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास ये है टेलीटेक्स्ट कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड मैसेज प्रिपरेशन एंड ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़, ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कॉपीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम वन एथरनेट टू अनदर, ब्रिज, रिपीटर, हब, पैसिव हब, नन ऑफ द अबव। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, आप सबको पता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिपीटर होता है ये कॉपीज़ करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फ्रॉम वन एथरनेट से दूसरे में, ठीक है। रिपीटर्स कॉपीज़ करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम वन एथरनेट टू अनदर, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कॉपीड फ्रॉम वन एथरनेट डिवाइस टू अनदर विया रिपीटर डिवाइस। ये पॉइंट आपने याद रखना है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बता दूं, जो हमारे पास रिपीटर होता है इसके बारे में तो बता दिया आपको, ब्रिज भी होता है हमारे पास। कौन सा होता है, एक ब्रिज होता है। ब्रिज के बारे में नोट करें आप, देखें जो ब्रिज होता है ना, ब्रिज का काम क्या होता है, ब्रिज का काम होता है हमारे पास जैसे कि एक स्विच का काम था ना उसी का तरह, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारे पास होता क्या है, ये नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं। क्या होती हैं, नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं। याद रखना यहाँ पे रिपीटर रिपीट्स कन्वर्ट करता है। रिपीटर का दोबारा से एक काम लिख लें, रिपीटर क्या करता है, रिपीटर कन्वर्ट करता है, हमारे पास लिख लें, कन्वर्ट करता है लो सिग्नल्स को हायर सिग्नल में। किस में, लो सिग्नल को हायर सिग्नल में। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। और ऑपरेटिंग जो होता है रिपीटर का वो कैन बी डन एट द फिजिकल लेयर पे काम करता है OSI मॉडल की, ठीक है। लेकिन आपने इतना पॉइंट ज़रूर याद रखना है, रिपीटर का काम क्या है, कन्वर्ट करना लो सिग्नल को हायर सिग्नल में, क्लियर। उसके बाद होता है हमारे पास ब्रिज का काम क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क में यूनाइट करने का, यूनाइट टू DRIDGE, ब्रिज की बात कर रहा हूँ, दूसरा पूल नहीं समझ लेना। यूनाइट ये भी जोड़ने का काम करता है, वो भी जोड़ने का काम करता है, लेकिन इन कंप्यूटर केस में ये भी जोड़ने का काम करता है। ब्रिज इन कंप्यूटर नेटवर्क इज़ यूज टू यूनाइट
टू और मोर नेटवर्क, ये टू और मोर नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है और ये डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। ठीक है, ब्रिज जो होता है ये आईपी एड्रेस को रीड नहीं कर सकता, इतना आपने याद रखना है। ओके, आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे एक राउटर होता है। राउटर को जब हम बात करते हैं ना, ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस एट द जंक्शन। ये क्या करता है? ये कंसीडर किया जाता है नेटवर्क टू डिसिमिलर डायरेक्शन में। राउटर का काम क्या है? इट वर्क्स बोथ लैन एंड वैन नेटवर्क में ये काम करता है। ठीक है, नेटवर्क लेयर पे, और यूज्ड फॉर काम करता है रूटिंग ट्रैफिक फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। ये रूट क्या करता है? ट्रैफिक को रूट करता है फ्रॉम वन नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। ये इसका काम लिख लेना, रूटर पे क्वेश्चन बनता है तो आप फिर फंस जाओगे। फिर मैंने कहा था हमारे पास एक स्विच होता है। स्विच का काम क्या होता है? हम जब नेटवर्क डिवाइसेस में स्विच की बात करते हैं, ये क्या करता है? यूज़ किया जाता है टू ज्वाइन करने के लिए। हमारे पास किसको ज्वाइन करने के लिए? मल्टीपल कंप्यूटर्स को। किसको? मल्टीपल कंप्यूटर्स को जोड़ने का काम करता है। अगर आपने नोट किया तो अच्छी बात है। विद इन वन लोकल एरिया नेटवर्क। और नेटवर्क जो स्विचेस होते हैं ना, ये ऑपरेट्स करते हैं टू लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल पे, फिजिकल लेयर पे भी और हमारे पास डेटा लिंक लेयर पे भी। ओके, उसके बाद हमारे पास हब होता है। हब में आपको बता चुका हूँ कि स्मॉल नेटवर्क डिवाइस होती है। हब की बात कर रहा हूँ, और इसमें क्या होता है? ये ज्वाइन करता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को या नेटवर्क्स को इकट्ठे टू फॉर्म ए सिंगल नेटवर्क सेगमेंट बनाने के लिए, और ये फिजिकल लेयर पे काम करता है। कौन सा? हब। ओके, इतना क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32। द OCR रीडिंग यूनिट, जो OCR रीडिंग यूनिट है अटैच टू ए POS टर्मिनल इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है? लाइट पेन, वेंट, कर्सर, ऑल ऑफ दी अबोव, नन ऑफ दी अबोव। तो जो हमारे पास OCR रीडिंग यूनिट जो हमारे पास होता है उसे वेंड कहा जाता है। ये एक हैंड हेल्ड, आपको पता ही है, जब OCR को जहाँ से पकड़ा जाता है ना उसको क्या कहते हैं? वेंड हेल्ड ऑप्टिकल लीडर दैट इज़ यूज टू रीड। ये क्या करता है? बार कोड्स को रीड करता है, एज वेल एज टाइप राइटर्स को, रिटर्न्स को, प्रिंटेड एंड OCR फॉन्ट्स को। वेंड्स आर यूज टू कैप्चर प्रोडक्ट्स इन्फॉर्मेशन फॉर रिटेल के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन को ये क्या करता है? कैप्चर करता है। एंड वेयर हाउस एप्लीकेशंस को। रीडिंग टेक्स्ट टू रीड टेक्स्ट, द वेंड इज वेव्ड ओवर ईच लाइन ऑफ कैरेक्टर्स इन ए सिंगल पास। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन नहीं ला पाया था तो यहाँ पे लाया है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर नेटवर्क मैनेजमेंट फीचर्स। क्या है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नेटवर्क मैनेजमेंट फीचर्स के लिए? SNA, FTP, SNMP या फिर SMS एंड नन ऑफ दी अबोव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर C। देखें, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SNP की फुल एब्रीवेशन याद रख लेना। क्या है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। याद रखना, is the foremost standard protocol which queries the relevant objects in a bid to extract data from devices such as switches, LAN controllers, servers, printers, routers, modems, etc. which have been attached to a network. Okay, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है the simultaneous transmission of data to a number of station is known as, कि जो साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा होता है नंबर ऑफ स्टेशन में, वो किस नाम से जाना जाता है? ब्रॉडकास्ट, बैंडविड्थ, अलोहा, एनालॉग ट्रांसमिशन, नन ऑफ दी अबोव। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ए नेटवर्क ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी वेयर ए डेटा पार्सल इज साइमल्टेनियसली ट्रांसमिटेड टू सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग भी उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए था ब्रॉडकास्ट। तो याद रखना इसे ब्रॉडकास्टिंग भी कहा जा सकता है। द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टू ए नंबर ऑफ स्टेशन इज नोन एज ब्रॉडकास्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ये किसका प्रोसेस है? सेंडिंग ए फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल्स, कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स, echoing every character that is received, none of the above। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। मॉड्यूलेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे सुपरिम्पोजिंग ए लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऑन ए हाई फ्रीक्वेंसी carrier signal, or the process or varying the RF carrier wave in accordance with the information in low फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल इतना याद रखना, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, बस ये कन्वर्टिंग द डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द लॉस इन द सिग्नल पावर एज लाइट ट्रैवल डाउन द फाइबर इज कॉल्ड, कि जो लॉस होता है सिग्नल पावर में एज लाइट ट्रैवल डाउन द फाइबर इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? एटेन्यूएशन या प्रोपागेशन, स्कैटरिंग,
इंटरप्शन, नन ऑफ दी वो। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है एटोनेशन। देखें एटोनेशन रेफर्स टू द, यहाँ पे एटोनेशन रेफर्स टू द रिडक्शन इन सिग्नल स्ट्रेंथ आर पावर as it propagates through a medium, okay, such as an optical fibers. In the context of optical fibers, attenuation is a crucial factor that affects the quality and reach of the transmitted signal. तो आपने इतना याद रखना है कि जो द लॉस इन सिग्नल पावर एज लाइट ट्रैवल डाउन द फाइबर इज कॉल्ड, जब लॉस होता है सिग्नल पावर में जैसे ही लाइट ट्रैवल डाउन होती है तो उस फाइबर को कहा जाता है एटूनेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आइडेंटिफाई द टोटल वर्जन ऑफ आईपी। देखें टोटल वर्जन कितने हैं, 1 2 3 4। तो ऑप्शन तो हमारे सामने थे लेकिन आंसर है 2 होते हैं। एक होता है हमारे पास आईपी वर्जन 2 होते हैं, मतलब एक होता है 4 और एक IPv6 होता है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा दूं, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, थोड़ा सा समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। इस स्लाइड पे देखते हैं इसको। IPv4 और IPv6 क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ वर्जन होते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। देखें एग्जामिनर सबसे पहले पूछेगा आईपी क्या होता है, आपको मैंने पढ़ाया था इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इतना तो आपको पता है ना। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ये एक यूनिक एड्रेस होता है। क्या होता है, ये एक यूनिक एड्रेस होता है, ये आपने नोट करना है, यूनिक एड्रेस होता है। ओके, और ये सेट ऑफ रूल्स होता है जो गवर्निंग द फॉर्मेट ऑफ डेटा, जो गवर्न करता है फॉर्मेट, जो हमारे पास फॉर्मेट है डेटा को, और उसे सेंड करता है विया इंटरनेट और लोकल नेटवर्क के थ्रू। एक बात याद रखना, एक जो वैलिड आईपी एड्रेस होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, A.B.C, ठीक है, डॉट, यह हम बात कर सकते हैं डी, वेयर ABC एंड डी आर नंबर्स होते हैं फ्रॉम, ये पॉइंट याद रखना, 0 से 255 के बीच में इनकी लिमिट होती है, इससे ऊपर नहीं होती। एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, ऐसे होगा 192.168.0.1 सेपरेटेड डॉट से किया जाता है, और 32 नंबर बिटवीन 0 एंड 255 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 32 नंबर आते हैं, 32। और ये बात याद रखनी है कि जो वैलिड वर्जन है वो हमारे पास एक है, हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल का IPv जो हमारे पास 4 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, और एक IPv6 है। इनकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इतना आपको पता चल गया। एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि ये हमारे पास किससे बने होते हैं, मैंने अभी बता दिया था बाइनरी वैल्यूज़ के बने होते हैं, ठीक है, एंड डिराइव द रूटिंग ऑफ ऑल द डेटा ओवर द इंटरनेट। ओके, एक बात याद रखनी है कि IPv4 एड्रेस जो होता है वो 32 बिट्स लॉन्ग होता है। कितना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कितने बिट्स लॉन्ग, 32 बिट्स लॉन्ग। और IPv6 कितने बिट लॉन्ग, ये हमारे पास 128 बिट्स लॉन्ग, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। टोटल इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, टोटल कितने ऑक्टेट होते हैं ये पूछा जाता है, टोटल ऑक्टेट्स कितने होते हैं, इसमें 4 होते हैं। और यहाँ पे आपने याद रखना है 0 से 55 के बीच में ये होता है, तो ये आपने याद रखना है। और IPv6 एड्रेस जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है 8 ग्रुप्स ऑफ 4 हेक्सागोनल डिजिट्स के साथ, और ईच ग्रुप रिप्रेजेंटिंग 16 बिट्स, और उसमें जो होता है वो हर एक ग्रुप 16 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें 2 ऑक्टेट्स होते हैं, तो ये याद रखना है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेपरेट किससे होता है, कोलन से होता है, याद रखना, कोलन साइन आप सबको पता है इस तरह से होता है, ऐसे एक डॉट ऊपर एक नीचे। क्लियर, इतना समझ आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ क्लैडिंग। क्लैडिंग क्या है, केबल्स विद शील्ड कोएक्सियल केबल, ए टिपिकल ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ वेरी नैरो, यहाँ पे केबल होगा, कुछ होगा, नन ऑफ दीज। तो याद रखना, मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे लिखा है क्लैडिंग, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, इज़ ए कवरिंग और लेयर अप्लाइड टू द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ए स्ट्रक्चर। ये किसी भी एक्सटर्नल सरफेस ऑफ स्ट्रक्चर पे अप्लाई होती है, टू प्रोटेक्ट इट, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और गिव इट ए न्यू लुक, उसको देने के लिए। मतलब कि जब एक टिपिकल ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ ए वेरी न्यू नैरो, उसके में क्या हो, लेयर हो, तो जिसकी वजह से वो क्या बचा के रखे, किससे, जैसे कि कोई भी हमारे पास वायर होंगी ना, वो उनको ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो सरफेसेस कैन बी डैमेज्ड बाय फायर से, वो हो सकती हैं हार्श वेदर से, कंडीशन से, लाइक कोल्ड और एक्सट्रीम हीट से, एंड इवन पोस्ट इंक्लूडिंग टर्माइट से। तो उसकी वजह से ये क्लैडिंग एक कवरिंग होती है,
एक लेयर होती है जो अप्लाइड की जाती है एक्सटर्नल सरफेस ऑफ स्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट इट और इट गिव इट टू ए न्यू लुक। ओके, गिव इट ए न्यू लुक, सॉरी, तो ये आपने याद रखना है, ये उसको बचाने के लिए होती है, प्रोटेक्ट इट और गिव इट ए न्यू लुक। किसको? कोई भी हमारे पास, जो हमारे पास क्या होगी, जो हमारे पास कोई वायर होगी, तो ये आपने याद रख लेना है, क्लैडिंग उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, आइडेंटिफाई अमॉन्ग द फॉलोइंग द नेटवर्क डिवाइसेज यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क को जो हमारे पास क्या करता है, यहाँ पे यूज कर कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्विच, हब, ब्रिज, गेटवे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास गेटवे। देखें गेटवे के बारे में क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, याद रखना, गेटवे इज ए कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क that provides the interface between two applications or networks that use different protocols. They are also used to provide a connections to the internet. A gateway in a network converts information from one protocol to another and then transfer it over the web. तो ये आपने गेटवे के बारे में याद रखना है कि गेटवे क्या होता है, ठीक है, यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क को यूज़ किया जाता है जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, जो दो कोई डिसिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स होंगे, तो गेटवे इसका राइट आंसर है। आगे बात करें, अगर हम क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास, व्हाट डज मैक स्टैंड फॉर, मैक किसके लिए होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल के लिए, मास एक्सेस कंट्रोल के लिए, मीडिया एक्सेस कैरिज के लिए, नन। तो याद रखना हमारे पास मैक्स एड्रेस जो होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, ये एक 12 डिजिट हेक्सागोनल नंबर होता है असाइन टू ईच डिवाइस कनेक्ट टू द नेटवर्क, primarily specified as a unique identifier used during device manufacturing. MAC address is often found on a device network interface card. ये इसमें भी होता है, तो याद रखना MAC की फुल एब्रीवेशन आपसे पूछी जाएगी। MAC है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ओके, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसकी फुल एब्रीवेशन है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके जी, आगे की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज इन द नेटवर्क लेयर। कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है नेटवर्क लेयर में? एप्लीकेशन गेटवे, स्विच, राउटर, रिपीटर। तो इसका आंसर है हमारे पास राउटर। राउटर इज मेनली ए नेटवर्क लेयर डिवाइस, ठीक है। राउटर नॉर्मली कनेक्ट्स लैन्स एंड वैन्स टुगेदर एंड हैव ए डायनामिकली अपडेटिंग रूटिंग टेबल बेस्ड ऑन विच दे मेक डिसीजंस ऑन रूटिंग द डेटा पैकेट्स। तो याद रखना, ये यूज़ किया जाता है नेटवर्क लेयर्स में, राउटर। ओके, और राउटर जो है डिवाइड करता है ब्रॉडकास्ट डोमेन्स ऑफ होस्ट कनेक्टेड थ्रू इट। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। राउटर के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा दिया आपको। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द नेटवर्क विच एक्सटेंड्स ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस ए पब्लिक नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरप्राइज नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर है VPN, वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क जो होता है, ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है अक्रॉस ए पब्लिक नेटवर्क। ओके, और ये इनेबल्स करता है यूज़र को टू सेंड एंड रिसीव डेटा अक्रॉस शेयर्ड और पब्लिक नेटवर्क्स इफ़ देयर कंप्यूटिंग डिवाइस वर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्राइवेट नेटवर्क। तो VPN की फुल एब्रीवेशन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 43, वाई आर पैरिटी बिट्स यूज़, ये क्यों यूज़ किए जाते हैं? टू इनक्रिप्ट डेटा, टू डिटेक्ट एरर, टू आइडेंटिफाई यूज़र्स। तो याद रखना, ये हमारे पास यूज़ किए जाते हैं डिटेक्ट एरर को डिटेक्ट करने के लिए। ए पैरिटी बिट इज़ ए चेक बिट विच इज़ एडिड टू ए ब्लॉक ऑफ डेटा फॉर एरर डिटेक्शन पर्पज। इट इज़ यूज टू वैलिडेट द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, हु कीप्स द प्राइवेट की इन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, सेंडर्स, रिसीवर, बोथ सेंडर एंड रिसीवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे रिसीवर। द प्राइवेट की इज कैप्ट ओनली बाय द रिसीवर ऑफ द मैसेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर? लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अच्छा ये तो मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, व्हाट इज़ प्रॉक्सी सर्वर इज आल्सो नोन एज? एप्लीकेशन लेवल गेटवे, प्रॉक्सी टूल्स, एप्लीकेशन प्रॉक्सी। तो जब हम प्रॉक्सी सर्वर की बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, एक प्रॉक्सी सर्वर एक सर्वर होता है विच क्लाइंट्स यूज़ टू असेस अदर कंप्यूटर्स, जो क्लाइंट्स यूज़ करते हैं असेस करने के लिए दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए। एक प्रॉक्सी सर्वर दैट पासिस इन्फॉर्मेशन टू इट्स क्लाइंट विदाउट चेंजिंग इट इज़ यूजली कॉल्ड एज गेटवे और सम टाइम कॉल्ड टनलिंग प्रॉक्सी भी इसे कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए प्रॉक्सी सर्वर किस नाम से जाना जाता है, तो एप्लीकेशन लेवल गेटवे से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास,
चूज अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ ए बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, SSL, HDLC, HTTP, ऑल ऑफ दी अबोव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास HDLC। ये हमारे पास बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। हाई लेवल लिंक कंट्रोल इसकी फुल एब्रीवेशन है, इज ए बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू ट्रांसमिट इन्फो फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द स्विचिंग मेथड इन विच द मैसेज इज डिवाइड इनटू स्मॉल पैकेट्स, वर्चुअल स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पैकेट स्विचिंग जो होती है ये डिवाइडेड होती है स्मॉल पैकेट्स में। ठीक है, टेक्निक्स इन विच द मैसेज इज डिवाइड इनटू स्मॉलर पीसीज एंड सेंट इंडिविजुअली रेदर देन ऑल एट वंस। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है तो आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन बात करें यहाँ पे, व्हाट इज़ द पोर्ट नंबर ऑफ पोप, पोप का पोर्ट नंबर क्या है। जब ईमेल पढ़ेंगे तो मैं सब के बता दूंगा आपको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 35, 43, 110, 25 मैं सारी चीज़ें आपको कवर करवा दूंगा। तो इसका आंसर है हमारे पास C 110। 110 इज ट्रेडिशनली यूज फॉर द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, पोप 3 विच इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर ईमेल रिट्राइवल। पोप 3 allows users to access their small message from a remote servers and download them to their local devices। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल प्राइमली यूज फॉर ब्राउजिंग डेटा, FCP, TCP, TFTP, HTTP। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखना, इट इज़ ए प्रोटोकॉल यूज टू असेस द डेटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। WWW टिम बर्नर्स-ली ने जो हमारे पास डेवलप किया था, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, आज की इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आपको होप ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहना ताकि हम आपके लिए डेली जो सेशन लाते हैं आपको अच्छे से देख सकें और आपको बेनिफिट मिले एग्ज़ाम के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।